अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है वो है ऑन द लाइफ ऑफ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये जो लोग होते हैं ना, सहाबा, अंबिया, इनकी स्टोरीज़ ये जुंदुम मिन जुनूदिल्लाह होती हैं, फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फ्रॉम द आर्मीज़ ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दैट्स वाई वी सी कि कुरान में 1/3 पोर्शन जो है वो स्टोरीज़ की तरफ डेडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि जो स्टोरीज़ होती हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। वी फाइंड मोस्ट ऑफ द आंसर्स टू द क्वेश्चंस वी हैव इन आवर माइंड्स इन दी स्टोरीज़। और सहाबा तो वो लोग हैं जिनका ज़िक्र पिछले स्क्रिप्चर्स में भी किया गया, उनका मेंशन वहाँ पे मौजूद है। सो दे आर नॉट नॉर्मल पीपल। ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ जो है ना लेसन्स देती है। एंड दैट्स वाई आई थॉट कि मैं अंबिया के बाद इस कायनात के सबसे अफजल तरीन इंसान के बारे में आपको बताऊं और आपसे जिक्र करूं। और यू नो हाउ कैन अ पर्सन लाइक मी विच इज़ वीक एंड मीक कैन टॉक अबाउट सच अ ग्रेट सहाबी जलील। तो आई विल ट्राई टू डू जस्टिस, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा बिकॉज ऑफ द एलिक्वेंसी आई हैव, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज आई हैव अबाउट सच ग्रेट पीपल ऑफ हिस्ट्री रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। एंड अमर बिन आस थॉट के शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मुझे मोहब्बत करते हैं, बिकॉज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, किरदार सबसे इतना मोहब्बत वाला था कि एवरी सहाबी यूज्ड टू थिंक कि द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव्स मी द मोस्ट। तो अमर बिन आस आए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हु डू यू लव द मोस्ट? हु डू यू लव द मोस्ट? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा। तो ही स्माइल एंड सेड, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नॉट फ्रॉम द वुमेन, आई वाज आस्किंग अबाउट द मैन। हम में से कौन, किससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? तो फरमाया अबीहा, उसके बाप से, यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। ये हम आज उस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि नो डाउट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा महबूब थे, और इनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी, अपने माँ बाप, अपनी जान और अपनी औलाद से भी ज़्यादा। सो ही इज़ द बेस्ट मैन एवर वॉक्ड ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ आफ्टर द प्रॉफिट्स, हु वाज नॉट अ प्रॉफिट। एंड वल्लाही दिस मैन इज़ अमेजिंग, दिस मैन इज़ अमेजिंग। हम तो कभी कभी जब सहाबा के और अंबिया के बारे में सोचते हैं तो हमें आता है कि वो तो ऐसे लोग थे जिनकी पर वही नाजिल होती थी। दे यूज्ड टू सी जिब्रील अलैहिस्सलाम, दे यूज्ड टू सी मिरेकल्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ और सहाबा वो लोग हैं इन पर कोई वही तो नाजिल नहीं हुई, ना ये जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपनी नज़र से देखते थे, बट दे हैड स्ट्रॉन्ग एंड अमेजिंग यकीन। और उनकी जो लाइफ है हमारे लिए इतनी अमेजिंग है, वल्लाही इट इज़ शेयर प्लेजर टू टॉक अबाउट दिस मैन हियर। आई कैन नॉट टेल यू हाउ अमेजिंग दिस मैन इज़। और आई फील अफ्रेड कि शायद मैं इस बंदे की जो कैलिबर है या इस बंदे का जो मुकाम है आज बता ना सकूं, बिकॉज ऑफ ही हैज़ सच अ हाई लेवल एंड स्टेटस। अबू बकर सिद्दीक़ 2.5 साल बाद पैदा हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मतलब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2.5 साल छोटे हैं। एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड अबू बकर सिद्दीक़ दे वर बेस्ट फ्रेंड्स। एंड अबू बकर सिद्दीक़ हैड अ प्योर हार्ट, बिल्कुल हर किस्म के शर से पाक। He never had alcohol even in his jahiliya. He never committed shirk even in his jahiliya. लोग अपनी बेटियों को दरगोर करते थे और दफन करते थे। He never did that because he had a pure heart. He never felt that way. उनको कभी ना ये चीज़ हजम नहीं हुई कि एक अल्लाह के अलावा लोगों को पुकारना या इन पत्थरों के सामने झुकना।
ان کو چیز کبھی ہضم نہیں ہو کہ وہ چیز جو پینے کے بعد انسان نشے میں دھت ہو جاتا ہے اور ماں اور بہن کی تمیز نہیں رہتی, وہ پینا ہمارے لیے کیوں ہاؤ کین آئی ہیو دا کریج ٹو ڈو اٹ. تو ان کا دل پہلے سے ہی پیور تھا اسلام میں آنے سے پہلے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in his 23 years of life and دعویٰ کہتے ہیں کہ میں نے جس کو آج تک اس دین کی دعوت دی اور اسلام کی طرف پکارا اور بلایا, everyone thought about it, waited, took a moment to think, سوچا, تدبر کیا کہ میں اسلام قبول کروں یا نہ کروں, except Abu Bakr رضی اللہ عنہ. As soon as I presented him Islam, he said, Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah. As if he was waiting for me to claim prophethood. As if he was waiting کہ اللہ کے یہ بندہ نبی ہی ہو سکتا ہے. اور you know, he had so much belief in Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, Abu Bakr Siddiq is, he is first in everything. He took precedence in everything. He is the first in Islam from among the men. He is the first Khalifa. He is the first love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the realm of men, and he used to love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam the most. He was the first to join him in Hijrah sallallahu alaihi wasallam, and he is the top. اور امیجن کریں ایک انسان جو کہ ابھی جس نے ایمان آج قبول کیا ہے اور وہ ابھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانا ہے اور ابھی ایک نئے دین میں آیا اور اپنی زندگی کا اتنا بڑا پیراڈائم شفٹ لیا ہے. Within 24 hours, the very next day, he brings mountains to Islam, mountains. He brings Abu Ubaidah ibn Jarrah radiyallahu anh. He brings Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqas, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Al-Awwam, Usman bin Affan, 6 ashra mubashirin, جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک ہی حدیث میں بشارہ دی, ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, ابو عبیدہ جنتی, عبدالرحمن جنتی, سعد جنتی, طلحہ بن عبیداللہ جنتی, زبیر بن العوام جنتی, عثمان بن عفان, سب کے بارے میں. ان میں سے 6 لوگوں کو ابو بکر صدیق اسلام کی طرف لے آئے اور اللہ کے نبی کے پاس لے آئے to recite shahada for them. Allahu Akbar. He had so much passion and he had so much zeal and enthusiasm for this deen. From the day one, ایسے نہیں کہ سال بعد جب عالم بن گئے یا جب حافظ قرآن بن گئے تب نہیں. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ابو بکر صدیق کی محنتوں کو یاد کرتے اور دیکھتے نا تو ہمیشہ کہا کرتے تھے, یا ابا بکر لقد اتعبت من بعدک. Abu Bakr, you have set a very high standard for the people coming after you.